नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अद्भुत और बेहद खास ज्योतिष कार्यक्रम में। कहते हैं, जब भगवान का आशीर्वाद होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके जीवन की खुशियों को रोक नहीं सकती। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में वह प्रकाश लेकर आएगा जो अंधेरे को चीरते हुए आपको सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं अगले 72 घंटों की, जो न केवल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है बल्कि आपके जीवन में एक नई दिशा देने वाले हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे आप अभी सोच भी नहीं सकते। यह वह समय है जब आपके सभी सपने साकार होने वाले हैं। जो भी इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव और जय शनिदेव लिखेगा, उसके जीवन से हर परेशानी दूर हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की असीम कृपा से आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। देखिए दोस्तों, अगले 3 दिनों के अंदर ऐसा संयोग बनने जा रहा है जो कई वर्षों में एक बार आता है। यह संयोग इतना शुभ और अद्भुत है कि इसकी ताकत आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगी। कहते हैं कि जब ग्रह नक्षत्र सही स्थिति में आते हैं तो यह संयोग व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा और नई संभावनाओं को जन्म देता है। यही समय आपके जीवन में भी आने वाला है। आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। आपके जीवन में एक ऐसी बड़ी खुशखबरी आने वाली है जिसे सुनकर आपके आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे, लेकिन ये आंसू खुशी के होंगे। यह वह समय है जब आपके दुश्मन भी आपको देखकर आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा संयोग बनने वाला है कि आपके घर परिवार में हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, जब भी जीवन में ऐसा कोई समय आता है तो हमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। यह समय आपकी मेहनत और विश्वास का फल देने वाला है, लेकिन इसके साथ ही हमें यह ध्यान रखना है कि इस खुशखबरी का जिक्र ज्यादा लोगों से न करें। इसे अपने तक सीमित रखें और भगवान का धन्यवाद करें। जब खुशियां खुद चलकर आपके पास आ रही हैं तो इन्हें संभालना भी हमारा कर्तव्य है। आपके जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थीं, वे अब खत्म होने वाली हैं। चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक विवाद हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। जो भी शुभ समाचार आपको मिलने वाला है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी कार्य सरलता से पूरे होंगे। दोस्तों, अगले 72 घंटों में आपको जो खुशखबरी मिलेगी वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। यह समय है जब आपको भगवान पर पूरी श्रद्धा रखनी है और उनका धन्यवाद करना है। हमें यह समझना चाहिए कि यह सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा है। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस समय में कोई ऐसी गलती न करें जिससे भगवान नाराज हो जाएं। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें की गई कोई भी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि आप किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचें और केवल सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। दोस्तों, जब खुशियां आने वाली होती हैं तो हमें उनका स्वागत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। इस दौरान आपको भगवान भोलेनाथ और शनिदेव का आभार प्रकट करना चाहिए। उनकी कृपा से ही आपके जीवन में यह शुभ समय आया है। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि अगले 72 घंटे आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह समय आपकी किस्मत को बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में खुशियों की बौछार होने वाली है। जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और हर हर महादेव और जय शनिदेव लिखेगा, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में ऐसा अद्भुत चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। अब हम विस्तार से समझेंगे कि यह खुशखबरी आपके जीवन में कैसे दस्तक देगी और इसे प्राप्त करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, जब भगवान कृपा करते हैं तो उसकी शुरुआत छोटे संकेतों से होती है। हो सकता है आने वाले समय में आपके घर पर कोई शुभ समाचार लेकर कोई अतिथि आए। यह अतिथि भगवान का दूत बनकर आपके जीवन में समृद्धि का द्वार खोल सकता है। आपको इन संकेतों को पहचानने की जरूरत है। यह संकेत केवल शुभ संदेश लेकर ही नहीं आएंगे, बल्कि यह आपको यह भी दिखाएंगे कि आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। इस समय आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जो भी खुशखबरी आपको मिलने वाली है
वह आपकी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। यह वह समय है जब आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। चाहे आप व्यापार में हो, नौकरी में हो या किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हो, सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन याद रखें, इस समय में आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। दोस्तों, अगले 72 घंटों में ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति बनने वाली है वह बहुत ही शुभ मानी जाती है। यह योग बहुत दुर्लभ है और इसे विशेष तौर पर भाग्य के उदय का समय कहा जाता है। जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार की बाधा और कष्ट को दूर कर देते हैं। उनके आशीर्वाद से धन, सम्मान और स्वास्थ्य तीनों में वृद्धि होती है। अब सवाल यह उठता है कि इस समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, उनके चरणों में जल अर्पित करें और उनसे अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करेगा। इसके साथ ही शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। जो भी व्यक्ति इस समय गरीबों को दान देगा, उसके जीवन में शनिदेव की विशेष कृपा होगी। दोस्तों, दान केवल धन का ही नहीं होता। आप भोजन, वस्त्र या कोई भी ऐसी चीज दान कर सकते हैं जो किसी की जरूरत को पूरा करे। यह दान आपके जीवन की रुकावटों को खत्म करेगा और आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि जब खुशियां आने वाली होती हैं तो कई बार आपके चारों ओर नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ये शक्तियां आपको भ्रमित करने की कोशिश करती हैं और आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करती हैं। इसलिए इस समय में आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना है और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचना है। आपके जीवन में जो भी शुभ समाचार आने वाला है, उसे पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है भगवान में पूर्ण विश्वास। जो लोग भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। यह विश्वास आपको हर स्थिति में स्थिर बनाए रखेगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। दोस्तों, जब यह खुशखबरी आपके पास आए तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस दौरान किसी भी प्रकार का दिखावा न करें। यह समय आपके विनम्रता और भक्ति की परीक्षा भी है। भगवान का आभार व्यक्त करें और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाएं। भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की कृपा से यह समय आपकी किस्मत के सारे दरवाजे खोलने वाला है। अब बात करते हैं कि यह शुभ समय आपके जीवन के किन क्षेत्रों में विशेष बदलाव लेकर आएगा और आपको इनका स्वागत कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र की। दोस्तों, लंबे समय से यदि आपके आर्थिक मामलों में रुकावटें आ रही थीं या आप किसी कर्ज में फंसे हुए थे, तो अब वह समय आ गया है जब इन सभी समस्याओं का अंत होगा। शनिदेव की कृपा से आपके ऊपर जो कर्ज का बोझ था, वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आपको अचानक से ऐसा धन प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह धन किसी पुराने निवेश से हो सकता है, किसी खोए हुए पैसे की वापसी से हो सकता है या फिर किसी अप्रत्याशित माध्यम से आ सकता है। यह भगवान का संकेत है कि अब आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि इस धन का उपयोग सही दिशा में करें। कई बार जब धन आता है तो लोग उसका दुरुपयोग कर देते हैं। आपको यह समझना है कि यह भगवान की कृपा है और इसे आपको सही कार्यों में लगाना है। गरीबों की मदद करें, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करें और कुछ हिस्सा भगवान के चरणों में अर्पित करें। यह आपके लिए धन को स्थायी रूप से बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। अब बात करते हैं परिवार और रिश्तों की। दोस्तों, अगर आपके घर परिवार में लंबे समय से कोई विवाद चल रहा है तो वह अब खत्म होने वाला है। शनिदेव की कृपा से परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा। घर के सदस्यों के बीच जो गलतफहमियां थीं, वे दूर हो जाएंगी और आपस में प्रेम और सम्मान बढ़ेगा। यह समय है जब आप अपने परिवार के साथ मिलकर भगवान का धन्यवाद करें और उनकी कृपा का अनुभव करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। अगर आप नौकरी में हैं और लंबे समय से प्रमोशन या सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, तो अगले 72 घंटों में आपको इससे जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यह समय आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। जो लोग व्यवसाय में हैं,
उनके लिए यह समय अत्यधिक लाभकारी रहेगा। कोई नया प्रोजेक्ट, बड़ा ग्राहक या अप्रत्याशित लाभ आपके व्यवसाय में आएगा। लेकिन दोस्तों, यह सब कुछ भगवान की कृपा से होगा, इसलिए हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहें और इस सफलता को दूसरों के साथ बांटें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा है, तो अब वह समय आ गया है जब भगवान की कृपा से स्वास्थ्य में सुधार होगा। यह समय है जब आप अपने शरीर का ख्याल रखें और भगवान से अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करें। भोलेनाथ के चरणों में दूध और बेलपत्र अर्पित करें और उनसे अपनी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, जब खुशियां आने वाली होती हैं, तो हमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान न दें। यह समय है जब आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या न करें, बल्कि उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करें। दूसरी बात, इस समय अपने अंदर अहंकार न आने दें। जब भगवान कृपा करते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में हर चीज सरल हो जाती है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह सब उनकी दया और आशीर्वाद का परिणाम है। जितना अधिक आप विनम्र रहेंगे, उतना ही अधिक भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। तीसरी बात, अपने कार्यों में ईमानदारी बनाए रखें। यह समय है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार का अनुचित रास्ता अपनाते हैं, तो भगवान नाराज हो सकते हैं। इसलिए अपनी मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। सबसे पहले दोस्तों, यह याद रखें कि जब भी भगवान की कृपा आपके जीवन में उतरती है, तो यह बहुत जरूरी है कि आप उनकी भक्ति और पूजा में लगन रखें। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और उनके चरणों में जल चढ़ाएं। साथ ही AUM नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन की नकारात्मकता को समाप्त करेगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी शुद्ध करेगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। इसके अलावा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में सरसों का तेल, काले तिल और नीले फूल अर्पित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना। यह दान आपके जीवन में शुभ फल लेकर आएगा और शनिदेव की कृपा को स्थायी बनाएगा। दोस्तों, जब खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तो यह भी जरूरी है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। याद रखें, कोई भी सफलता भगवान के आशीर्वाद और आपके कर्मों के बिना पूरी नहीं होती। इस समय में आपको अपने कार्यों में ईमानदारी और मेहनत बनाए रखनी है। अगर आप व्यापार में हैं, तो अपने ग्राहकों और सहयोगियों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करें। अगर आप नौकरी में हैं, तो अपने काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। अब बात करते हैं उन सावधानियों की जो आपको इस समय में रखनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, अपने आसपास की नकारात्मकता से बचें। कई बार जब खुशियां आने वाली होती हैं, तो कुछ लोग ईर्ष्या और नकारात्मक सोच से आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। दूसरी बात, इस समय में किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से बचें। अगर आप किसी भी प्रकार का अनुचित रास्ता अपनाते हैं, तो भगवान की कृपा आपसे दूर हो सकती है। हमेशा यह याद रखें कि जो भी सफलता आपको मिलेगी, वह आपकी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद का परिणाम होगी। तीसरी बात, दोस्तों, यह समय है अपनी इच्छाओं को भगवान के समर्पण में रखने का। कई बार जब हमें खुशी मिलती है, तो हम उसमें इतने खो जाते हैं कि भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। अपने हर पल के लिए भगवान का आभार व्यक्त करें और उनके चरणों में समर्पित रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस खास चमत्कार की जो अगले 62 घंटे में आपके जीवन में होने वाला है। यह चमत्कार आपको किसी न किसी माध्यम से दिखाई देगा। हो सकता है कि आपके घर में अचानक से कोई शुभ समाचार आए, कोई रुका हुआ पैसा वापस मिले, या किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जो आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोले। यह समय है जब आपको अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना है। जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें पहचानें और उनका पूरा लाभ उठाएं। अगर आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो उसे भगवान की प्रार्थना के साथ करें। आशीर्वाद आपके हर फैसले को सही दिशा देगा। दोस्तों, जब यह खुशखबरी आपके जीवन में आए, तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें।
खुशी बांटने से बढ़ती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस समय में किसी भी प्रकार का दिखावा न करें। यह समय आपकी विनम्रता की परीक्षा भी है। आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। कई लोग आपकी खासी तारीफ कर सकते हैं। आज घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलें, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित घर के कामकाज के हिसाब से अच्छा दिन है। रोमांस के लिहाज से बहुत अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि आप आज सच्चा प्यार ढूंढने में विफल हो सकते हैं। घर से बाहर निकलकर आज आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे। आज आपका मन शांत होगा, जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। जीवन साथी के साथ एक आरामदायक दिन बीतेगा। काम की अधिकता आज आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। हालांकि शाम के वक्त थोड़ी देर ध्यान करके आप अपनी ऊर्जा वापस पा सकते हैं। अपने वजन पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खाने से बचें। जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, आज उनका पैसा डूब सकता है। वक्त रहते सचेत हो जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन्हें आप चाहते हैं, उनके साथ उपहारों का लेन देन करने के लिए अच्छा दिन है। एकतरफा लगाव आपके लिए सिर्फ दिल तोड़ने का काम करेगा। जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। आज आपका जीवन साथी आपकी सेहत के प्रति असंवेदनशील हो सकता है। अपने प्रिय के साथ पर्याप्त समय बिताने की संभावना है। ऐसा हो भी क्यों ना, ऐसे पल ही तो किसी संबंध को प्रगाढ़ बनाते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है। आपकी खुशमिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। आपने बीते समय में बहुत पैसा खर्च किया है, जिसका खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ सकता है। आज आपको पैसों की जरूरत होगी, लेकिन वो आपको मिल नहीं पाएगा। व्यक्तिगत मामलों को सुलझाते समय उदारता दिखाए, लेकिन अपनी जुबान पर काबू रखें, ताकि उन्हें चोट न पहुंचे जो आपसे प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं। पुरानी यादों को जहन में जिंदा कर दोस्ती को फिर से तरोताजा करने का वक्त है। आप खुद को समय देना जानते हैं और आज तो आपको काफी खाली समय मिलने की संभावना है। खाली समय में आज आप कोई खेल खेल सकते हैं या जिम जा सकते हैं। आपको और आपके जीवन साथी को कोई बहुत सुखद खबर सुनने को मिल सकती है। घर का कोई सदस्य आज आपके खिलाफ बातें कर सकता है, जिससे आपकी भावनाएं आहत होंगी। आपकी शाम कई जज्बातों से घिरी रहेगी और इसलिए तनाव भी दे सकती है। लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी खुशी आपकी निराशाओं के मुकाबले आपको ज्यादा आनंद देगी। अगर आप लोन लेने वाले थे और काफी दिनों से इस काम में लगे थे, तो आज के दिन आपको लोन मिल सकता है। पुराने परिचितों से मिलने जुलने और पुराने रिश्तों को फिर से तरोताजा करने के लिए अच्छा दिन है।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम 6 बजे के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। दोस्तों, यह तूफान आपके तमाम दुखों को बहाकर ले जाएगा और यह भूकंप आपके हर विरोधी को खत्म कर देगी। आज शाम 6 बजे के बाद यह घटना किसी भी हाल में होकर रहेगी। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। दोस्तों, आज शाम 6 बजे के बाद जो भी घटेगा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगले 24 घंटों में मित्रों, तुम्हारे दुश्मनों के घर में सन्नाटा छा जाने वाला है। चीखने की आवाजें गूंज उठेंगी, क्योंकि एक ऐसी दर्द भरी भविष्यवाणी आज मैं करने जा रहा हूं जिसे सुनते ही तुम्हारा पूरा शरीर कांपने लगेगा। तुम्हारी आत्मा जैसे झटके में बाहर निकलने लगेगी। मित्रों, क्योंकि जिस घटना के बारे में आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वह घटना पूरे 72 वर्षों के बाद आपकी राशि की कुंडली में बनी है। देखिए, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार का भय फैलाने का नहीं है। मैं यह छोटी सी वीडियो सिर्फ आपको सचेत करने के लिए लेकर आया हूं। इसलिए आपसे यही विनती है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि मित्रों, अगले 24 घंटों के भीतर आपके घर में सचमुच क्या घटने जा रहा है, यह कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि समझिए, इस समय आपका घर ही आपके लिए सबसे ज्यादा महत्व रख रहा है। क्योंकि अभी हाल में मित्रों, आपकी राशि की कुंडली में जिन ग्रहों ने मोड़ लिया है, वह आपकी किस्मत के कई बंद रास्तों को एक साथ जोर से हिला देने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, और इसी हिलावट में आपकी जिंदगी की असली सूरत भी सामने आ सकती है। एक ऐसी तस्वीर जिसे आपने बरसों से दबाकर रखा था या समझ ही नहीं पाए थे। जी हाँ मित्रों, देखिए, आपको मैं पहले ही बता दूं कि यह जो आने वाले 24 घंटे हैं, यह 24 घंटे आपकी पूरी जिंदगी से बिल्कुल अलग रहने वाले हैं। क्योंकि इस वक्त आपकी राशि की कुंडली में मित्रों मंगल, केतु और बुध की एक ऐसी परछाई पड़ गई है जो आपके जीवन में घना अंधेरा लेकर आई है। लेकिन अगर आपने आज इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देख लिया, पूरी तरह सुन लिया, तो आपके जीवन में उजाला फैल जाएगा। मित्रों, बता देता हूं कि अब ग्रहों का खेल शुरू हो चुका है और यह खेल किसी पर दया नहीं करता। ना धनी पर, ना निर्धन पर, ना घर पर, ना रिश्तों पर। जी हां मित्रों, कहते हैं कि जब किसी मनुष्य की कुंडली में ग्रहों का खेल चल पड़ता है तो यह खेल बेहद गंभीर रूप ले लेता है। तो देखिए, आज मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल मुफ्त है और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य लिख दीजिए। मित्रों, आपको बता दूं कि एक हलचल, एक जोर का झटका, एक अचानक उठी हवा घर के किसी कोने में रखी चीजों को, तुम्हारे रिश्तों तक को हिला सकती है। मित्रों, बता देता हूं कि आज की यह वीडियो केवल एक सामान्य राशिफल नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक संकेत है, एक ऐसा आईना है, एक ऐसा सच है जिसमें आप अपने घर के अगले 24 घंटों की पूरी कहानी साफ देख सकते हो। और इस कहानी में सिर्फ आपका घर ही नहीं जुड़ा है। आपका परिवार, आपका व्यापार, आपका प्रेम, आपका पूरा व्यवहार सब पूरी तरह दिखाई देगा। मित्रों, कहीं किसी कमरे में दबा हुआ गुस्सा पड़ा है, कहीं किसी दिल में छिपी शिकायत अटकी है, कहीं किसी चेहरे पर खामोशी की मोटी परत छड़ी हुई है और ग्रहों की हवा उस चादर को खींचने वाली है। और इस खींच में मित्रों एक बड़ा रहस्य भी खुलकर सामने आएगा। और वह रहस्य कुछ ऐसा होगा कि आप पहचान लोगे कि कौन आपके लिए सच्चा है, कौन सिर्फ साथ निभाने का छल कर रहा है, कौन आपकी खुशी में खिल उठता है, कौन आपके दुख में मुस्कुरा देता है और कौन आपको गिराने के लिए मौके तलाशता है। मित्रों, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हर छिपी बात उजागर होने वाली है। देखिए, आने वाले 24 घंटे में आपके घर में जो हलचल उठेगी वह किसी बड़ी आवाज से नहीं शुरू होगी, बल्कि एक बहुत छोटी सी बात से, एक शब्द से, एक सवाल से, किसी पुरानी याद से, या मित्रों कोई भूला हुआ वादा अचानक आपके सामने आ सकता है। और मित्रों, बता दूं कि आपके घर में इस वक्त सूक्ष्म सी हलचल दिखाई दे रही है। कोई छोटी सी बात जो इससे पहले भी 1000 बार हो चुकी होगी, कोई ऐसी छोटी चीज जिसे आपने कई बार अनदेखा किया होगा, लेकिन आज उसका असर बिल्कुल अलग पड़ेगा, क्योंकि आज ग्रहों की चाल उस बात को आग देगी। मित्रों, और जैसे ही यह चिंगारी फैलेगी, आपका परिवार अंदर से हिलने लगेगा और यह आग घर की दीवारों में घुटन पैदा कर सकती है। तुम्हारे घर में कोई एक व्यक्ति आज बेहद बेचैनी महसूस करेगा।
एक बात जो पहले भी हजारों बार सामने आई होगी, लेकिन आज उसका असर बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि आज ग्रहों की चाल उस बात को भड़का देगी। मित्रों, और जैसे ही यह लपट उठेगी, परिवार के तार टूटने लगेंगे और यह आग घर के भीतर खतरनाक तनाव भर सकती है। तुम्हारे घर में कोई एक इंसान आज काफी उद्विग्न रहने वाला है। मित्रों, बता देता हूं कि आपको सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों पर ध्यान देना है। अपने जीवन के आवश्यक हिस्से में आपका परिवार सबसे ऊपर रहेगा। और आपको बता दूं कि इस वक्त एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे आसपास घूम रहा है और वह कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। वह टूटना चाहेगा लेकिन टूट नहीं सकेगा। और जैसे ही उसकी यह बेचैनी बाहर निकलेगी तो घर में मौजूद हर नजर, हर कान, हर धड़कन उसे महसूस करेगी। क्योंकि देखिए मित्रों, आपके घर में इस समय कुछ ऐसी घटनाएं आकार लेती दिख रही हैं जो आपकी जिंदगी पर गहरा असर डालने के लिए काफी है। और यह प्रभाव निश्चित रूप से दिखेगा। यह वही काल है जब मित्रों आपके घर की दबी हुई बातें बाहर आना शुरू होती हैं। रिश्तों की चुप्पी गिरने लगती है और वे बातें निकलने लगती हैं जिन्हें वर्षों से निगल कर रखा गया था। और देखिए, इंसान जब बोलता है तो उसका मुंह या तो रिश्तों को जोड़ने के लिए खुलता है